गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल एडुवेव्स में आपका स्वागत है। आज हम एक पोयम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th की द होप, कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है एडुवेव्स स्कूल एजुकेशन के साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवाता है। लेट्स स्टार्ट द पोयम द होप। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कैन एक्सपीरियंस, अदर्स टर्म इन फ्यूचर रिलेवेंस, सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। आइए समझते हैं द पोएट राजन अग्रवाल जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं होप के बारे में इन लाइनों के थ्रू। तो कह रहे हैं कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप उम्मीद, या हम जिसे कहते हैं आशा, ठीक है। राजन अग्रवाल जो हैं इस पोयम के थ्रू मैसेज कन्वे कर रहे हैं हमसे। होप सस्टेन्स लाइफ, जीवन जो है उसको निरंतर और स्थायी रखता है होप, उम्मीद। तो व्यक्ति को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, होपलेस, हमेशा होपफुल रहना चाहिए। तो होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, तो लोगों ने होप को क्या किया है डिफरेंट, यानी यहाँ पे डिफरेंट्स का मतलब है अलग अलग, अलग अलग, नेम्स यानी नाम देना। तो अलग अलग विद्वानों ने, लोगों ने होप को अलग अलग नाम दिए हैं। सम, कुछ जो हैं, सम कैन एक्सपीरियंस, कुछ इसको अनुभव कह रहे हैं। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। कुछ ये कह रहे हैं कि जो अनुभवों का संगठन जो है, अनुभव जो है वह उम्मीद है। अदर्स, अन्य, जो अन्य हैं, दूसरे जो हैं वो कह रहे हैं इट फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर यानी भविष्य, रिलेवेंस मीन्स संबंधित। तो कुछ कह रहे हैं कि उम्मीद, होप जो है वो एक्सपीरियंस, अनुभव है। अन्य है वो कह रहे हैं कि इसका संबंध भविष्य से है। और सम अदर्स, कुछ अन्य, कुछ अन्य, थिंक सोचते हैं, सोचते हैं, इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। मेजर का मतलब ऐसे तो मापन, साधन, मापन होता है, लेकिन यहाँ पर साधन, साधन। और बेनिफेक्शन का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट, लाभ, या हम कहें प्रॉफिट। तो मेजर्स ऑफ बेनिफेक्शन का मतलब होता है लाभ का साधन, लाभ का साधन। तो कुछ अन्य ऐसा सोचते हैं कि होप जो है वो लाभ का एक मेजर यूनिट है, साधन है। तो होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कैन एक्सपीरियंस, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। तो राजन अग्रवाल जो पोएट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग होप जो है उम्मीद, उसको अनुभव कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इसका संबंध भविष्य से है, और कुछ अन्य जो है वो ऐसा सोचते हैं कि उम्मीद जो है वो एक तरह से लाभ, प्रॉफिट है, लाभ का साधन है, इससे हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past we have survived on hope,
We surmise the future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Let's understood the meaning of the lines. To me, टू मी यानी मेरे लिए, मेरे लिए, और मेरे लिए यहाँ पे कौन कह रहा है? पोएट सेल्फ, खुद पोएट, जो पोएट है उसके लिए। होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन का मतलब होता है रचना, या हम कह सकते हैं निर्माण या फिर सृजन, और सोल मीन्स आत्मा। तो पोएट ये कह रहे हैं कि मेरे लिए होप जो है वो एक तरह से आत्मा का सृजन है, रचना है। दैट मेक्स, जो मुझे बना देती है, अस फील प्लेजर सम। फील या अनुभव, अनुभव, सुखद, आनंद। तो दैट मेक्स बना देती है, होप जो है वो अस हमें, एंड फील प्लेजर सम, तो उम्मीद जो है वो हमें भर देती है थोड़ा सा सुखद अनुभवों से, अच्छा से, खुशी से फिल कर देती है। एंड लीप, लीप मीन्स जंप, हिंदी में हम कह सकते हैं कूदना या छलांग, छलांग। विद एंथुसियाज्म, उत्साह, उत्साह। एंड ग्लो, ग्लो मीन्स चमक होता है या धमक, लेकिन यहाँ जोश कहेंगे हम, जोश। और सुखद अनुभवों से हमें फील कर देती है, भर देती है, और हमें प्रसन्न बना देती है। और उससे उम्मीद में हम क्या करते हैं? उत्साह और जोश में मतलब एक नई एनर्जी मिल जाती है, पॉजिटिविटी चार्ज हो जाती है, और हम जंप, छलांग लगा, मतलब नया काम करने की एनर्जी मिल जाती है। इन पास्ट, इन पास्ट यानी भूतकाल, अतीत, बीता हुआ समय, अतीत। वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। सर्वाइव्ड का मतलब है जीवित रहना, जीवित रहना। ऑन होप यानी उम्मीद। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि भूतकाल जो है, अतीत जो है वो उम्मीद पर ही टिका है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अतीत में हम उम्मीद पर टिके हैं। तो जैसे हम आज एट प्रेजेंट टाइम की अगर आप बात करें तो अभी कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर रखा है, अस्त व्यस्त कर रखा है। काफ़ी लोगों ने जान भी गंवाई है, लेकिन फिर भी इंसान जो है उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद बनाए रखनी है, और इस पर आधार पर ही हम इस महामारी से लड़ पाएंगे और जीवित रह पाएंगे। बहुत जल्दी इसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, दवाई आ जाएगी तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी है उससे पूरी मनुष्य जाति है वो ख़त्म हो जाएगी। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज यानी अनुमान लगाना, गैस करना, गैस, स्टीमेट या अनुमान,
किसका? ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य। तो उम्मीद पर ही हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, आने वाला कल कैसा होगा। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। इनसाइड यानी हमारे अंदर, मन के अंदर, मन में। नेगेटिविटी नकारात्मकता, नकारात्मकता। किल्स यानी मार देना। या हम कह सकते हैं खत्म, समाप्त। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। तो उम्मीद जो है, उम्मीद या आशा जो है वो हमारे अंदर की नकारात्मकता जो है, मन की नकारात्मकता है, जो बुरे विचार हैं उसको खत्म कर दे, समाप्त कर देती है, मार देती है, और हम पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाते हैं। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट। फिल्स मीन्स भाई भर देना। अस हमें, मनुष्य को। काम मीन्स पीस होता है, पीस। और क्वाइट का मीन्स होता है शांत। तो ये फ्रेजल है जिसके लिए हम कहेंगे सुखद, सुखद शांति। तो हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म करके हमें सुखद शांति से मन को प्रफुल्लित कर देती है होप। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस and materials to build their homes. It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with the hope that one day it will be laden with green hues. होप मैक्स द बर्ड फ्लाई। उम्मीद जो है उसी के ही बर्ड, पक्षी जो है वो उड़ान भरते हैं। फ्लाई उड़ना, उम्मीद के सहारे, उम्मीद जो है उससे पक्षी जो है वो उड़ान भरते हैं। इन सर्च खोजना, खोज, खोज में उड़ान भरते हैं। फूड यानी भोजन। फॉर यंग वंस यानी अपने बच्चों के लिए। तो उम्मीद के सहारे ही पक्षी जो हैं वो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, खोज में उड़ान भरते हैं। एंड मटेरियल्स टू बिल्ड देयर होम्स। और मटेरियल्स यानी सामान, बिल्ड यानी बनाना, निर्माण करना, निर्माण। देयर होम्स घर। तो पक्षियों के घर बनाने का सामान होता है टहनियाँ, पत्तियाँ, तिनके। तो पक्षी जो हैं वो भोजन, अपने बच्चों के लिए भोजन और घर बनाने के लिए उम्मीद पर उड़ान भरते हैं। बहुत दूर दूर तक जाते हैं और वापस लौट आते हैं। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड। कली, पुष्प जो होता है, फूल, फ्लावर, उससे पहले का जो स्टेज होता है उसे हम बर्ड कहते हैं, कली। तो उम्मीद, इट इज़ द होप, उम्मीद ही है जिससे एक बर्ड जो है उसको क्या है, वो ब्रांच पर, स्टे ऑन द ब्रांच, शाखा पर रहती है कली जो है वो। एंड ब्लूम, और फिर खिलती है, खिलना, और खिलकर पुष्प, फ्लावर बनती है। तो एक कली जो है वो उम्मीद के सहारे शाखा, ब्रांच पर बनी रहती है, स्टेर रहती है, और
एक दिन वो ये पंखुरित होकर खिलकर फूल बन जाती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स, पत्तियाँ, लीव्स यानी पत्तियाँ, विद होप, लॉस यानी खो देती है, खो देना, और यहाँ खो देने का मतलब है गिरा देना, गिरा देना। That one day it will be laden with green hues, laden यानी लद जाना, laden means लद जाना, green यानी हरा, hue कलर, COLOUR रंग। तो इस उम्मीद में, और यहाँ पर ग्रीन ह्यूज का मतलब हो जाएगा हरी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ। तो इस उम्मीद में कि एक दिन वापस मैं हरा भरा हो जाऊँगा, हरी पत्तियों से लद जाऊँगा, भर जाऊँगा, इस उम्मीद में पेड़ जो है वो अपनी पत्तियों को, पुरानी पत्तियों को गिरा देता है। आपको पता होगा कि बस पतझड़ ऋतु में जो है वृक्ष जो है, पेड़, ट्रीज़, वो पत्तियों को गिरा देते हैं, झड़ जाती हैं पत्तियाँ, और बसंत ऋतु में नई पत्तियाँ आ जाती है और पेड़ जो है वो फिर से हरा भरा हो जाता है। तो राजन अग्रवाल जो पोएट हैं वो कह रहे हैं यहाँ पर स्टैंजा में कि उम्मीद के सहारे पक्षी हैं वो दूर तक, बहुत दूर दूर तक की उड़ान भरते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश सकें और उनके लिए घर का निर्माण करने के लिए सामान ला सकें। एक कली जो है वो ब्रांच पर, शाखा पर, फूल पर की डाली पर रहती है ताकि वो फिर पंखुरित होकर खिलकर फूल, फ्लावर बन जाए, और पेड़ जो हैं वो उम्मीद पर कि एक दिन मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा, इस उम्मीद पर पुरानी पत्तियां जो होती है उनको गिरा देते हैं। चलें नेक्स्ट स्टैंजा। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी thoroughfare and makes us feel the freshness and warmth of one days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. ये लास्ट स्टैंजा है पोएम का। Let's understood the meaning of the following line. तो राजन अग्रवाल जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि होप, उम्मीद जो है वो एनलाइटन्स, इसका मतलब होता है filled with greater knowledge and understanding. यानी नए ज्ञान से या नए ज्ञान की प्राप्ति, नए ज्ञान की प्राप्ति या कुछ नया ज्ञान अर्जित करना या सीखना, इसको एनलाइटन वर्ड से हम शो करते हैं। द लाइफ्स ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है निराशा, निराशा या दुख। थोरोफेयर मतलब राजमार्ग, मार्ग, रास्ता, रोड। तो जीवन के मार्ग में उम्मीद जो है वो हमें नए ज्ञान से या नए समझ से भर देती है। एंड मेक्स अस फील, और हमको द फ्रेशनेस
एंड वार्म फ्रेशनेस यानी उत्साह, ताजगी। ताजगी, उत्साह या जोश। एक्चुअल में फ्रेशनेस, ताजगी, इसको हम जोश, इसको गर्मजोशी भी कहते हैं। तो उम्मीद जो है वो एनलाइटन, नए ज्ञान से हमें फिल कर देती है जीवन के मार्ग में, और हमको फिल यानी भर देती है फ्रेशनेस और गर्मजोशी, उत्साह, ताजगी, गर्मजोशी से फिल करके जीवन जो है वो आसान बना देती है और नया काम करने के लिए उत्साह, एनर्जी प्रदान करती है। होप ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिन, डेज अहेड यानी आने वाला समय, जो समय आ रहा है उससे लड़ने के लिए एनर्जी मिल जाती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और लाइफ, जीवन को उम्मीद जो है वो निरंतर बनाए रखती है। निरंतर उम्मीद, तो उम्मीद से जीवन की निरंतरता बनी रहती है। लाइफ इज डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जीवन जो है, जीवन जो है वो एक तरह से उत्पन्न हुआ है, व्युत्पन्न, फंक्शन, कार्य, कॉल्ड होप, जिसे हम उम्मीद कहते हैं। उम्मीद के कारण जो कार्य जो हुए हैं उनसे उसका जो व्युत्पन्न जो है वो क्या है, जीवन। यानी लाइफ जो है, जीवन जो है, उसका जन्म उम्मीद से हुआ है। अगर उम्मीद नहीं होगी, होपलेस हो जाओगे, तो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर उम्मीद रहेगी तो जीवन जो है वो बना रहेगा। यानी जीवन की व्युत्पत्ति उम्मीद से हुई है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, प्राइम यानी मुख्य या फिर प्रमुख। प्राइम मिनिस्टर सुना भी होगा, प्रधानमंत्री, यानी मुख्य या प्रमुख। एक्सीलेंस, श्रेष्ठता। तो लाइफ में उम्मीद जो है, होप, वो क्या है, मुख्य श्रेष्ठता है, प्रमुख उत्कृष्टता भी कह सकते हैं आप। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, मतलब जन्म, उस दिन से ही उम्मीद जो है वो जीवन की प्रमुख श्रेष्ठता है, जिस दिन से मनुष्य का जन्म हुआ है। तो इस तरह से ये जो पोयम है द होप, ये यहाँ पर पूरी होती है। इसको राजन अग्रवाल ने लिखा है, और राजन अग्रवाल जो हैं वो इस पोयम के थ्रू ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या वो कहना चाह रहे हैं। मैं पूरी पोयम को आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। कुछ लोग जो मतलब अलग अलग लोगों ने उम्मीद को विभिन्न अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं। कुछ ने अनुभव कहा है, तो बाकी अन्य ने उसको भविष्य से जोड़कर देखा है, और कुछ अन्य जो हैं वो यूँ कह रहे हैं कि ये एक लाभ का साधन है। उम्मीद जो है उससे जीवन में निरंतरता बनी रहती है। तो उम्मीद के सहारे ही पक्षी जो है वो उड़ान भरता है, भोजन की तलाश में अपने घर का निर्माण करता है बच्चों के लिए। उम्मीद के सहारे ही एक कली जो है वो शाखा पर, पेड़, पुष्प की, फ्लावर की ब्रांच पर रहती है और एक फूल बन जाती है।
उम्मीद पर ही एक जो पेड़ है वो पुरानी पत्तियों को झड़कर नई पत्तियों के लिए गिरा देता है। उम्मीद जो है उससे जीवन में नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन मार्ग में उम्मीद जो है वो हमें ताजगी, उत्साह और गर्मजोशी से फिल कर देती है ताकि हम आने वाले समय के लिए तैयार रहें। जीवन की निरंतरता बनी रहती है और उम्मीद होप से ही जीवन उत्पन्न हुआ है। उम्मीद जो है वो जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है तब से, मतलब जब से मनुष्य का जन्म हुआ है। तो इस तरह से ये पोयम जो है अपनी पूरी हुई।